Hey guys, welcome back to channel Maza एंड अभी अभी जस्ट मैंने माई सबा मूवी देखी। एक ही वर्ड में बोलूँगा, वेस्ट ऑफ टाइम। नो प्रॉपर डायरेक्शन, नो प्रॉपर म्यूजिक, नो प्रॉपर स्टोरी, ओवर एक्टिंग बहुत जगह पे है। डायरेक्टर को इस मूवी में से कहना गया वही नहीं समझ में आता। मूवी की स्टार्टिंग ही बोरिंग है। तो स्टार्टिंग में हम लोग मतलब कंसिडर करते हैं कि एटलीस्ट चलो स्टार्टिंग बोरिंग है, मतलब कुछ ना कुछ तो आगे बिल्टअप होगा, बिल्टअप होगा। नहीं नहीं भाई, बंदे ने तुम्बाड़ बनाई थी, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ऐसा करते 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 आ जाता है इंटरवल। इंटरवल आ जाता है, जाके आते हैं हम लोग। इंटरवल में ख़त्म होने के बाद सीट पे आके बैठ जाते हैं, फिर बोलते नहीं अभी कुछ तो होगा। इंटरवल ख़त्म होने के बाद स्टोरी चालू होती है, फिर वही ट्रीटमेंट, वैसे ही स्टोरी उसी पेस में चल रही है, उसी स्लो में, उसी ओवर एक्टिंग में चल रही है, उसी बकवास बैकग्राउंड म्यूजिक में। ऐसा करते 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 मूवी ख़त्म हो जाती है। लाइट्स ऑन हो जाते हैं, हम लोग सब खड़े हो जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे के फेस के ऊपर देख के एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, उसको मूवी समझी या नहीं। मतलब इतना बड़ा सन्नाटा मैंने सबसे पहले देखा था कश्मीर फाइल्स में, कि वो मूवी खत्म होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि इतनी विभत्सता दिखाई है इस मूवी में। और ये सच में जब रियलिटी जिन लोगों ने फेस की होगी, तब कैसा हुआ होगा। ये मूवी खत्म होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया, मैंने क्या देखा, मैं किस होप से आया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने पब्लिक को ग्रांटेड लिया है, और ही डजंट वांट टू डिलीवर अ गुड कंटेंट टू द सोसाइटी राइट नाउ। या फिर मतलब ऐसा लगता है कि मूवी बनाने के लिए बनाई है कुछ तो। एक सेकंड के लिए मुझको लगा कि सिकंदर बेटर थी इससे। एटलीस्ट तुम्बाड़ मूवी हमको समझ में तो आई कि देवी का शाप होता है, तुम्बाड़ में बारिश बरसती रहती है, अस्तर के पिछवाड़े से वो सोना निकलता है, इट इज़ ऑल अबाउट ग्रीड, ग्रीड का अंत क्या होता है, ये सब बेसिक स्टोरी थी। ये मूवी देखने के बाद उसमें से कुछ स्टोरी समझ में नहीं आ रही कि पर्पस क्या था बनाने का, तुमको बताना क्या है। मतलब मूवी की स्टोरी अगर मैं यहाँ पर अभी बता भी दूँ तब भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ कोई देखने ही नहीं वाला है। जनरली मैं एंड में बोलता हूँ कि मूवी घर पे देखनी चाहिए, थिएटर में देखनी चाहिए। इस मूवी के बारे में बोलूँगा मैं, देखो ही मत, बिकॉज़ इट इज़ रियली कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। तुम बाढ़ के होप से जा रहे हो तो बिल्कुल मत जाओ। 8 साल मूवी बनाने के लिए लेने के बाद तूने पब्लिक को ये डिलीवर किया? सच में? मूवी के स्टार्टिंग में आता है जनरली ओटीटी राइट्स। इस मूवी के इसमें ओटीटी का नाम लिखा ही नहीं था, बिकॉज़ कौन खरीदेगा? ये तो मूवी टॉरंट पर भी नहीं चलेगी मेरे हिसाब से। तुम जितने भी रिव्यूज़ बुक माई शोज़ के ऊपर देख रहे हो, अमेजिंग मूवी, ग्रेट मूवी, ब्रिलियंट मूवी, या कोरा पे देख रहे हो, ऑल आर पेड रिव्यूज़, ट्रस्ट मी। और जितने भी इंस्टाग्राम के पेजेस पे जाओगे, राही अनिल बर्वे द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, उसके पेज पे भी जाके जितने भी सारे देखोगे, ऑल आर पेड रिव्यूज़। और अगर तुम सच्चा रिव्यू डालने का कोशिश करोगे तो तुम्हारा रिव्यू हटा दिया जाएगा, कमेंट में से डिलीट कर दिया जाएगा। व्हाई? रियलिटी एक्सेप्ट कर भाई। बिकॉज़ सबसे पहला डाउट मुझको तभी गया था ट्रेलर आने के बाद। ट्रेलर आने के बाद कुछ समझा नहीं था, जावेद जाफ़री उल्टी कर रहा है, वीणा जामकर खून की उल्टियाँ बह रही है, आँखों में से खून आ रहा है। अ, उसके बाद वो मोहम्मद समेद हेलमेट पहन के बैठा है। मतलब कुछ तो अलग रहेगा, शायद से उसने ट्रेलर में सस्पेंस रखा होगा। कुम्बाड़ के बाद मतलब कुछ तो अच्छा ही होगा, यही होप से हम लोग गए थे। बट ना ट्रेलर समझा ना मूवी समझी। उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि एक्टर लोगों को वो कन्विंस किया कैसे इसने उस रोल के लिए या फिर डायलॉग बोलने के लिए। जावेद जाफरी ने कहा है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्क्रिप्ट आई हैव एवर रेड। जावेद जाफरी से सबसे पहला सवाल है, क्या फाइनेस्ट दिखा इसमें? जब तुम्बाड़ रिलीज़ हुई थी, तब डायरेक्टर ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था और उसने कहा था कि मैंने तुम्बाड़ के लिए इतने पापड़ बेले हैं, प्रोड्यूसर्स पीछे पड़े थे, पैसा नहीं था, कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे, ये थे, बिकॉज ऑफ हिज नॉन प्रोफेशनलिज्म। ये बहुत जनों ने मेंशन भी किया था, बिकॉज ऑफ हिज नॉन प्रोफेशनलिज्म। और उसकी वजह से उसका बहुत सारा क्रू भाग भी गया था। तब अनुराग कश्यप ने मेंशन की। और आपको तो बताऊँ कि मतलब तुम्बाड़, इन सब में से जितनी भी मेरे पास कहानी है, तुम्बाड़ ये बहुत सबसे आसान थी। तो माय सभा के सबसे टफेस्ट थी। भाई क्या दिखाया तूने, थिएटर को एक खंडर दिखाया हुआ है, बस उसके अंदर संडास दिखाया हुआ है। ये टफेस्ट है। ना सेट के ऊपर काम, ना स्टोरी राइटिंग के ऊपर काम, ना डायरेक्शन के ऊपर काम, ना म्यूजिक के ऊपर वर्क। किया क्या फिर है? बताना क्या चाहता था? और अगर सच में
अगर ये डायरेक्टर रिव्यू पढ़ रहा है, उसको लगता है कि हमको मूवी समझ में नहीं आई, तो भाई तू समझाने जैसी मूवी तो बना पहले, तुम्बाड़ क्यों समझ में आई? एनीवेज, मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 1। वो 1 मूवी को रेटिंग देने की भी वो मूवी लायक नहीं है। मूवी का बजट इज़ आई गेस वेरी लो, विच इज़ 7 to 8 करोड़। अगर ये मूवी 2 या 3 करोड़ भी क्रॉस करते तो मैं बोलूँगा बाबा कुछ तो चल गया। आई डाउट इस मूवी को कोई ओटीटी राइट्स भी ले लेगा। एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि मेरा वीकेंड मतलब ऐसा ख़त्म हो गया। मैं स्पेसिफिकली मूवी देखने के लिए दूसरे सिटी के थिएटर में गया था। ₹450 का टिकट लिया मैंने, और ये anyways, if you really like this content, if you really like this video, please share and subscribe to my channel and please do comment अगर आप लोगों ने मूवी देखी आपको समझी या नहीं, और अगर समझी तो प्लीज़ कमेंट में मुझको समझाइए कि क्या स्टोरी थी आखिर में। थैंक यू, स्टे ट्यून विद चैनल माजा।